हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि कल आईएफएससीए का नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, आईएफएससीए क्या है, आईएफएससी क्या है और गिफ्ट सिटी क्या है, एंड हाउ दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो इस वीडियो में इसी चीज को हम डिकोड करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि क्यों आईएफएससीए 1,43,000 पे कर रहा है एक न्यूली रिक्रूट असिस्टेंट मैनेजर को। इस चीज को भी डिकोड करेंगे। उसके लिए हमें ये सारा टर्म को समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आपके मन में ना बहुत सारा डाउट्स होगा सिलेबस को लेके। एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली किस तरीके का है ना। बहुत सारे कट ऑफ में अलग अलग वेटेज है, उससे भी आपको क्वेरी आ सकता है। सिलेबस में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। तो ये सारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं और सुशील सर दोनों आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 30 मार्च रात को 8 बजे, मतलब सैटरडे को। सो सैटरडे मिलते हैं आपके साथ लाइव। आप सुशील सर के साथ, मेरे साथ, आप हमसे मिल के बात करके लाइव अपने डाउट का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो दिस इज द फ्री वर्कशॉप। यू कैन ऑब्वियसली चेक दी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिंक है इसे रजिस्टर करने का। ठीक है। अब बात करते हैं हम आईएफएससीए के जो पिछले साल जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट हुआ था ना। देखो, जो पहला रिक्रूटमेंट हुआ था ना वो सिविल सर्विस के बेसिस पे हुआ था। मतलब जिनका सिविल सर्विसेज पे नहीं हुआ था वो ही एलिजिबल थे, है ना। जो यूपीएससी इंटरव्यू दिए थे बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, दोज वेयर एलिजिबल फॉर आईएफएससीए। बट लेटर ऑन वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में लेके आए। एंड ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट, जहाँ पे वी हैड वेरी गुड सक्सेस रेट। राइट, AIR 1 संजय वो हमारे स्टूडेंट थे। ठीक है, AIR 1, AIR 2, AIR 5, 8, 13, 15, 17, दिस ऑल वेयर अवर स्टूडेंट। और जो वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट में भी ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट आईएक्सएमबी के थे। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गिफ्ट एंड व्हाट इज आईएफएससी? गिफ्ट वर्सेस आईएफएससी, इस सवाल के जवाब को समझते हैं। देखो, दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, एक आईएफएससीए है और एक आईएफएससी है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे गिफ्ट की। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमको गिफ्ट को समझना होगा। ठीक है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। मतलब एक ऐसी सिटी का निर्माण जहां पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेसेस हो पाए। राइट। तो ये एक एसईजेडी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। लेकिन ये एसईजेड नॉर्मल नहीं है, इसको आईएफएससी में कन्वर्ट किया गया। तो इसीलिए ये देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना। देखो, अब ये नया टर्म आ गया आईएफएससी। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या? देखो, ये लोकेटेड तो गांधीनगर में है, मतलब अहमदाबाद के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है। लेकिन दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, मतलब इसके अंदर लागू होने वाला हर रूल्स, है ना, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को लागू होता है वैसे रूल्स इसके अंदर लागू होंगे। राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जगह पे है। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, इसमें बिजनेस करने का अलग अलग बेनिफिट्स भी है। वो बेनिफिट्स क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। तो इसमें बिजनेस करना कब से शुरू हुआ? अप्रैल 2015 से शुरू हुआ। ठीक है। अब देखो टाइमलाइन को, देखो अप्रैल 2015 से ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के तौर पे काम करना शुरू हुआ। यूनियन बजट 2016 में एक टैक्स बेनिफिट दिया गया। देखो, किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए बेनिफिट दिखाना होगा। अब ये बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये था कि इसके अंदर में काम करने वाले, मतलब जो बिजनेस सेटअप करेंगे, उनको 10 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। चाहे आप डायरेक्ट ले लो, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब आज भी गिफ्ट सिटी के अंदर जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, दे डू नॉट पे एनी टैक्सेस। उनको वो छूट मिला हुआ है। ठीक है। ना ही वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ना ही वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो इससे क्या होता है? बहुत सारे बिजनेस अट्रैक्ट हुए आईएफएससी में, है ना। अब इसका फायदा आज के दिन में कितना मिला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, आज के दिन में अगर बात करें ना, तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आज ही लिया, तो आप मान के चलो वेबसाइट में अपडेटेड है, गिफ्ट के वेबसाइट में ये अपडेटेड डेटा है। ठीक है। टोटल आईएफएससी यूनिट 360 प्लस है, मतलब 360 प्लस बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड रनिंग सक्सेसफुली। एवरेज टर्नओवर ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, डेली टर्नओवर, अच्छे से ध्यान दो ये वर्ड डेली है, $20 बिलियन।
$20 बिलियन डेली का एवरेज टर्नओवर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन गिफ्ट सिटी 16,000 प्लस, 16,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर में है। अच्छा, नेक्स्ट इज आईएफएससी बैंकिंग बिजनेस एसेट साइज $33 बिलियन। तो सोचो ये $33 बिलियन आया कैसे? ये $33 बिलियन तो ये गिफ्ट सिटी या आईएफएससी इसी की बदौलत आया ना। सो जब एक ऐसा इनिशिएटिव होता है, एक्चुअली ये इनिशिएटिव क्यों लिया जाता है? ताकि इट कैन ड्रॉ इन्वेस्टमेंट, है ना। अब जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट, सीधा सिंपल। एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है बट एम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है री इंश्योरेंस प्रीमियम बुक्ड कितना है? 297 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि इसके एग्जिस्टेंस से लेके अब तक कितने सक्सेसफुली ये सारा चीज काम हुआ है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चलो उसका बारे में बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं टारगेट बिजनेस सेक्टर की। तो गिफ्ट सिटी या आईएफएससी के अंदर में, ठीक है, आईएफएससी के अंदर में कितने सारे बिजनेस सेक्टर्स हैं? आज के दिन में, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट आज ही लिया, आज के दिन में जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो है बैंकिंग, जिसको हम आईबीयू बोलते हैं। देखो ये सारे सिलेबस में है आपके, ठीक है। दिस इज नॉट नॉर्मल बैंकिंग, दिस इज आईबीयू। ये जो कैपिटल मार्केट लिखा है, इट्स नॉट कैपिटल मार्केट, मतलब ये नॉर्मल कैपिटल मार्केट नहीं है, ये कैपिटल मार्केट है गिफ्ट सिटी या आईएफएससी के अंदर में। तो उसके अंदर में कैपिटल मार्केट का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो वो सारा चीज हम कोर्स के अंदर देखेंगे, बट यहाँ पे समझने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया। तो बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, फंड मैनेजमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस, बुलियन, बुलियन आई होप आपको पता होगा, जहां पे मेटल्स ट्रेड होते हैं। आईआईबीएक्स, आपको ये भी याद होगा, पिछले साल जुलाई के महीने में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था, दैट इज नोन एज आईआईबीएक्स, हाँ, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो आई ये हो गया बुलियन, फिर हो गया फाइनेंशियल कंपनी, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी, शिप लीजिंग, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, राइट, फिनटेक, फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड एंसिलरी सर्विसेज। ठीक, ये है टारगेट बिजनेसेस ग्रुप। अब आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर आप अभी तक गिफ्ट और आईएफएससी बोल रहे हो, आप आईएफएससीए के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? मतलब जो चीज मैंने थंबनेल पे दिखाया था, गिफ्ट वर्सेस आईएफएससीए, देखो एक सिंपल सा बात, मैंने आपको ये गिफ्ट सिटी के बारे में सारा चीज अभी बता दिया, और हाउ इज गिफ्ट सिटी रिलेटेड टू आईएफएससी, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये क्लैरिटी आपको मिल गया है अब तक। अब आईएफएससीए क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है क्या? देखो सिंपल भाषा में ये पूरे चीज को जो रेगुलेट कर रहा है ना, वो है आईएफएससीए, राइट। इट इज नथिंग बट द रेगुलेटरी बॉडी। आई होप इट्स क्लियर। तो गिफ्ट सिटी के अंदर में या आईएफएससी के अंदर में जितने भी सारे एंटिटी है, जितना भी मैंने अभी दिखाया, जितना भी बिजनेस हो रहा है, जितने भी टारगेट ग्रुप्स है, वो सारे चीज को कौन रेगुलेट कर रहा है? वो रेगुलेट कर रहा है आईएफएससीए। यस, यू हर्ड मी राइट। आपको अभी ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप तो बैंकिंग बताए हो, बैंकिंग को तो आरबीआई रेगुलेट करता है। आपने कैपिटल मार्केट बताया, कैपिटल मार्केट को तो सेबी रेगुलेट करता है। आपने इंश्योरेंस बताया, इंश्योरेंस को तो ये रेगुलेट करता है, आईआरडीआई रेगुलेट करता है। आपने एयरक्राफ्ट लीजिंग बताया, उसमें तो डीजीसीए के नॉर्म्स भी लागू होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आप सही सोच रहे हो। देखो आईएफएससीए इज ए यूनिफाइड रेगुलेटर, ठीक है। देखो रोल ऑफ आईएफएससीए क्या है? द आईएफएससीए इज ए यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी इन इंडिया। तो आज के दिन में आईएफएससी कहाँ पे है? वो सिर्फ गिफ्ट सिटी गुजरात में है और कहीं पे नहीं है। तो आगे जाके ये एक्सपैंड जरूर होगा, एज एंड व्हेन इट एक्सपैंड्स। तो एक गिफ्ट जो आज गुजरात में है, क्या पता कल मुंबई में बनेगा, परसों दिल्ली में बनेगा, उसके बाद हैदराबाद में बनेगा, फिर बेंगलोर में बनेगा, यू नेवर नो, राइट। सो एज एंड व्हेन इट एक्सपैंड, द रोल ऑफ आईएफएससीए विल ग्रो बिगर एंड बिगर। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ो,
prior to the establishment of IFSCA, the domestic financial regulator, namely RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, regulated the business in IFSCA. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब IFSCA के होने से RBI, SEBI, PFRDA, IRDA रेगुलेट नहीं करते हैं. तो कौन रेगुलेट करता है? ऑथोरिटी, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी. तो ये दोनों वर्ड में आपको क्लैरिटी होना चाहिए. देखो ये टंग ट्विस्टर है, मतलब दोनों सिमिलर साउंडिंग है. एक है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो अलग है ना. एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो है रेगुलेटर, मतलब जिसमें ए लगा हुआ है वो है रेगुलेटर. राइट, आई होप ये क्लियर हो गया है. ये एग्जिस्टेंस में कब आया है? अप्रैल 27 2020, अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019. आपके सिलेबस में जो IFSC एक्ट है वो यही वाला एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जो चीज कोर्स में दिया हुआ है ना. कोर्स में इसके PDFs है, कोर्स में इसके क्विजेस है, आपको उसका लाइव क्लास होगा, राइट, सारा चीज होगा. तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बट बिफोर आई से गुड बाय, यू सी वॉट एवर स्टूडेंट हैज टू स्पीक. और ये वो स्टूडेंट है जो आज के दिन में IFSCA में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं. AIR 15 क्या लिखते हैं? इसमें मेरे बारे में, सुशील सर के बारे में लिखा हुआ है. देवांशु भी इसमें मेरे बारे में, सुशील सर के बारे में लिखे हैं, एंड द एंटायर टीम ऑफ IXMB. राइट. So thank you and all the best, and do not forget to register for the free workshop where you can meet me and Sushil sir directly and you can discuss your doubts. So always remember, we help you prepare 50% faster.